नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आने वाली शारीरिक शिक्षक भर्ती 2024 से संबंधित अपन यहाँ पे तैयारी स्टार्ट करेंगे और आज अपनी यहाँ पे पहली क्लास रहने वाली है। दोस्तों, आपको टेलीग्राम और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको सूचना मिल गई होगी। आज जो अपनी यहाँ पे क्लास रहेगी दोस्तों, यहाँ पे वो MCQ से संबंधित रहेगी और धीरे धीरे अपनी जो क्लासें हैं वो थोड़ी छोटी रहेगी और फिर आगे अपन यहाँ पे समय भी बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अभी थ्योरी की क्लास भी अपन जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज की जो क्लास रहने वाली है वो MCQs और उसमें भी अपन यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो आने वाली जो क्लासें हैं वो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज अपन ने इसकी MCQs क्लास में अपन ने 30 क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए हैं और वो अपन यहाँ पे 15 से 20 मिनट की अपन लगभग क्लास रखेंगे और धीरे धीरे अपन क्लास का टाइम भी बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाएंगे। तो आप निश्चित रहिए। तो एक बार सभी दोस्त अपने यहाँ पे क्लास को शेयर कर दें, फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे समय अपने पास काफ़ी है तो अपन यहाँ पे बारीकी से डीपली अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो क्लास को एक बार सभी दोस्त शेयर कर दीजिए, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे होमर काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों, यहाँ पे यूनान से संबंधित अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो यूनान का पहला काल था उसमें जो होमर काल है दोस्तों, यहाँ पे होमर काल, उसमें जो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है उसके बारे में पूछा गया है। वो यहाँ पे क्या रहने वाला है। यहाँ पे तैराकी, सैनिक क्रिया, कृषि एवं पशुपालन या फिर राज्य का धर्म। जो होमर काल था उसमें लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सभी दोस्त यहाँ पे क्लास को भी शेयर करते रहे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट रहेगा और उसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है कि होमर जो काल है उसमें लोगों का मुख्य व्यवसाय यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन था। दोस्तों, सही आंसर रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन, कृषि एवं पशुपालन यहाँ पे मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 देंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, होमर काल में लोगों का मुख्य धर्म क्या था। दोस्तों, यहाँ पे होमर काल की बात कर रहे हैं अपने, उसमें जो लोग हैं, ये जो व्यक्ति थे, उनका मुख्य धर्म है वो क्या था, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दोस्तों। यहाँ पे अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर अपने मुख्य व्यवसाय पूछा था, तो उसका जो आंसर था यहाँ पे दोस्तों वो था कृषि एवं पशुपालन। लेकिन यहाँ पे मुख्य धर्म पूछा है, व्यवसाय नहीं पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप ऑप्शन सही आंसर रहेगा वो बताना है। और दोस्तों, यहाँ पे जल्द ही अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे थ्योरी की क्लासें भी स्टार्ट कर देंगे और अपन यहाँ पे आज अपन फर्स्ट क्लास के अंदर 30 MCQs लेके आएंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या भी अपन बढ़ाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। होमर काल में लोगों का जो मुख्य धर्म था वो यहाँ पे मनुष्य एवं प्राकृतिक सौंदर्य का धर्म था। क्वेश्चन नंबर 2 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनुष्य एवं प्राकृतिक सौंदर्य। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 3 देखे दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, 2 स्लाइड्स के अंदर है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, होमर काल में शिक्षा का लक्ष्य क्या था। दोस्तों, यहाँ पे होमर काल है उसमें है वो शिक्षा का लक्ष्य क्या था। इलियड और ओडिसी, मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम, शारीरिक सौंदर्य, उपरोक्त सभी। दोस्तों, जस्ट ही अपन ने अभी देखा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो मुख्य धर्म था, जिसके अंदर क्या था वहाँ पे होमर काल में जो लोगों का धर्म था वो प्राकृतिक और सौंदर्य था दोस्तों। यहाँ पे अभी यहाँ पे पूछा गया है होमर काल में शिक्षा का लक्ष्य। दोस्तों, यहाँ पे शिक्षा का लक्ष्य पूछा गया है होमर काल के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है इसका मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम, ये इसका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पे मैन ऑफ एक्शन है वो ध्यान रखना है, वो सैनिक क्रियाओं की जो इस होमर काल था उसमें जो सैनिक क्रियाएं सिखाई जाती थी उसके लिए मैन ऑफ एक्शन। और जो मैन ऑफ विजडम है वो बुद्धिमानी से संबंधित क्रियाएं यानी शिक्षा, सामान्य शिक्षा दी जाती थी, वो मैन ऑफ विजडम। दोनों ही प्रकार की शिक्षा है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे होमर काल में दी जाती थी। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और सभी दोस्त क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों। यहाँ पे क्लास को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे क्लास का पता लगे कि यहाँ पे क्लासें स्टार्ट हो चुकी है और अपन यहाँ पर रेगुलर क्लासें भी रखने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से यूनान के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों यहाँ पे यूनान की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से यूनान को कितने भागों में बांटा गया है वो अपने को यहाँ पे बताना। दोस्तों देखा जाए तो प्राचीन काल में जो शारीरिक शिक्षा है वो देन थी, यूनान की देन है, लेकिन यूनान को भी छोटे छोटे राज्यों में विभक्त किया था। उसको 4 यहाँ पे बताया गया था, वो कितने काल में बताया गया था, उसको जो भागों में बांटा गया था दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, और सही आंसर रहेगा यूनान को दोस्तों यहाँ पे 4 काल या 4 भागों में बांटा गया था। सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर वो रहेगा 4 भागों में या 4 काल में बांटा गया था। वो अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन से कालों में इसको बांटा गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, शास्त्रीय युग या फिर क्लासिकल एज। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्लासिकल एज के नाम से, तो शास्त्रीय युग या फिर क्लासिकल एज किस काल को कहा जाता है, कौन से काल को यहाँ पे शास्त्रीय युग या फिर क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस मैंने बताए थे कि जो यूनान है, यूनान को अपन ने 4 भागों में बांटा था। उसमें पहला होमर काल था, दूसरा यहाँ पे स्पार्टा और तीसरा पूर्व एथेंस, चौथा उत्तर एथेंस काल के नाम से जाना जाता है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 शास्त्रीय युग या फिर क्लासिकल एज के नाम से किस काल को जाना जाता है। दोस्तों बहुत बार ये शब्द आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लासिकल एज किस काल को कहा जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा काल। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे स्पार्टा काल है उसको यहाँ पे क्लासिकल एज या फिर शास्त्रीय युग के नाम से जाना जाता है। और जो यूनान है उसको 4 भागों में मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे, होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस, उत्तर एथेंस काल के नाम में यहाँ पे 4 भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर रहेगा स्पार्टा काल। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, स्पार्टा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों यहाँ पे जो स्पार्टा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित था वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बताना है। दोस्तों यहाँ बताया था मैंने आपको कि यूनान को 4 भागों में बांटा था अपन ने, यहाँ पे होमर काल, फिर दूसरा स्पार्टा, तीसरा पूर्व एथेंस और उत्तर एथेंस काल। उसमें से जो दूसरा काल था स्पार्टा काल वो स्पार्टा शहर के नाम पे था। तो यहाँ पे जो स्पार्टा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे यहाँ पे बसा हुआ था, स्थित था, वो अपने को क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 रहेगा दोस्तों, और जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो ध्यान रखना है दोस्तों, यूरोटास जो नदी थी उसके किनारे ही स्पार्टा शहर यहाँ पे स्थित था या फिर इसके पास में बसा हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, और सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। आपको PDF ध्यान रखना है, PDF और इम्पोर्टेंट MCQs है उसकी आपको PDF भी मिलती रहेगी दोस्तों। तो आप जो टेलीग्राम है और जो यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन ज़रूर करके रखें, और जल्दी अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, स्पार्टा की क्रमबद्ध और व्यवस्थित जो शिक्षा प्रणाली है उसको क्या कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा के अंदर जो सीक्वेंस के अंदर और व्यवस्थित तौर से जो शिक्षा प्रणाली दी जाती थी, एजुकेशन दी जाती थी, उसको अपन किस नाम से जानते थे। बहुत बार ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होता है दोस्तों कि स्पार्टा की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों आपको मैं बता दूं जल्दी ही अपन यहाँ पे क्लासों का टाइम भी फिक्स करने वाले हैं कि कौन सी क्लास MCQs की क्लास कितने बजे आएगी, थ्योरी की क्लास कितने बजे आएगी, वो भी अपन क्लासों का टाइम भी फिक्स करके आपको शेड्यूल टेलीग्राम के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल अपन यहाँ पे क्लासों को एक बार स्टार्ट करने के रिदम क्रम में रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, स्पार्टा की क्रमबद्ध व व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को अपन एगोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर रहेगा एगोग। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों अपना, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे, स्पार्टा में क्रमबद्ध व व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली के कर्ता धर्ता को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था
कि स्पार्टा की क्रमबद्ध और व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया था, क्या कहा जाता है, तो उसे अपन ने नाम दिया था एगोग, एगो कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे उसके कर्ता धर्ता यानी उसके जो संचालन करता है उसको क्या कहा जाता है, यानी जो एगोग है इसके संचालनकर्ता को क्या कहा जाता है, वो क्वेश्चन नंबर अपने को यहाँ पे 8 के अंदर आंसर बताना है। स्पार्टा में क्रमबद्ध व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली के कर्ता धर्ता को अपन यहाँ पे सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे पेडोनोमस के नाम से जाना जाता है। पेडोनोमस यानी एगोग है जो क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली है, उसके जो कर्ता धर्ता है, जो संचालन करता है, उसको अपन पेडोनोमस के नाम से जानते हैं। वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। दोनों ही क्वेश्चन को रिलेटेड है, दोनों आंसर आपको यहाँ पे पता रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, स्पार्टा में खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है। स्पार्टा के अंदर जो खेल के मैदान होते हैं दोस्तों यहाँ पे, उसको किस नाम से जाना जाता है, वो अपन क्या यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सभी दोस्त जो नए जुड़े हैं वो सभी एक बार क्लास को भी शेयर करते रहे। और दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है, ताकि आपको यहाँ पे रिमाइंड होता जरूर रहे। क्योंकि अपन यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन उसका आंसर टाइप नहीं करते, तो उससे थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप क्वेश्चन का आंसर भी जरूर देने की कोशिश करें। स्पार्टा में खेल के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 9। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्लेटिन स्टार्स के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्लेटिन स्टार्स के नाम से। अपन स्पार्टा में जो खेल का मैदान होता है, जो खेलों की क्रियाएं होती है, उसे अपन प्लेटिन स्टार्स के नाम जानते हैं। साथ ही में दोस्तों आपको जो कैंपस मार्शियस है वो आपको मैं बता दूं, वो रोम के अंदर है, वो व्यायामशाला है, वो उसे अपन कैंपस मार्शियस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्लेटिन स्टार्स। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। यूनान में नगर व राज्य का उदय कौन से काल में हुआ। दोस्तों यूनान है जो प्राचीन जो शारीरिक शिक्षा है वो यूनान की ही देन है। विश्व को यूनान की देन वो शारीरिक शिक्षा है। तो जो यूनान में जो नगर और जो राज्य का उदय है, छोटे छोटे नगर और जो राज्य बने थे, उनका उदय कौन से काल में हुआ था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि यूनान को कितने भागों में या कितने कालों में बांटा गया है, तो वो 4 कालों में बांटा गया है। उसमें अपन ने बताया था कि होमर काल है, स्पार्टा, पूर्व एथेंस, उत्तर एथेंस। लेकिन इसमें से जो एक काल है उसके अंदर छोटे छोटे राज्य और जो नगर बने थे, जैसे ओलंपिया नगर है, इस प्रकार जो छोटे छोटे नगर बने थे, राज्य बने थे, वो कौन से काल में ज़्यादा बने थे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 रहेगा दोस्तों। और जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का ध्यान रखना है, वो दोस्तों सही आंसर रहेगा स्पार्टा काल। स्पार्टा काल है जो यूनान का दूसरा ही नंबर का काल है। ये दोस्तों यहाँ पे जो सीक्वेंस से ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर बना रखे हैं कि जो पहला काल है वो होमर, दूसरा स्पार्टा, तीसरा एथेंस, चौथा उत्तर एथेंस काल से रहेगा। यहाँ पे सीक्वेंस से ही लगाए हैं। तो यहाँ पे जो यूनान है उसमें जो नगर और जो राज्य के हैं छोटे छोटे, वो सबसे ज़्यादा स्पार्टा काल में ही बने थे, क्योंकि इस काल में सैनिक क्रियाएँ ज़्यादा होती थी। और यहाँ पे छोटे छोटे सैनिक क्रियाओं के कारण छोटे छोटे अपने अपने राज्य बना के रखते थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों। और क्लास को भी शेयर करते रहे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11। और दोस्तों यहाँ पे थ्योरी की क्लासें अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में आप निश्चिंत रहे। थ्योरी की क्लासें जल्दी ही स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों यहाँ पे, स्पार्टा में जिम्नास्टिक नृत्य को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा जो काल है, यूनान का दूसरा काल है, उसमें जो जिम्नास्टिक नृत्य होता था उसको अपन किस नाम से जानते थे, वो बताना है। जो जिम्नास्टिक नृत्य है उसको अपन किस नाम से जानते थे, वो बताना है। दोस्तों यहाँ पे हारेमस, बिबासिस, केसियाटिस या फिर पापी किस नाम से जाना जाता था। और दोस्तों सारी शिक्षक भर्ती भी जल्दी आने वाले हैं, आप निश्चिंत रहे, तैयारी करते रहे। 2024 के अंदर आपको यहाँ पे शारीरिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप तैयारी में अभी से जुट जाइए, क्योंकि समय रहते तैयारी करना वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ना कि भर्ती आने के बाद तैयारी करते हैं, वो इतना अच्छा नहीं है रहेगा। तो स्पार्टा में जो जिम्नास्टिक नृत्य है उसको अपन किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न नंबर 11। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे बीबासिस के नाम से जाना जाता है। स्पार्टा में जो जिम्नास्टिक नृत्य है उसको अपन बीबासिस के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर
11 का यहाँ पे बी ऑप्शंस। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा मैं छोटा करता हूँ इसको, थोड़ा सा 2 स्लाइडों के अंदर है दोस्तों, यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों एक बार, अगर दिखाई भी नहीं देता है दोस्तों यहाँ पे तो मैं इसको बोल के बता दूँ, आपको आसानी से इसको सुनना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे, स्पार्टा काल में अस्वस्थ शिशु को कौन से पर्वत से गिराकर मारा जाता था। दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा काल है, उसमें जो अस्वस्थ या कमज़ोर जो शिशु पैदा होते थे उसको कौन सी पर्वत से यहाँ पे गिरा के मार दिया जाता था, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन नंबर 12 में कि इसको मारा क्यों जाता था, जो कमज़ोर बच्चा पैदा होता था उसको मारा क्यों जाता था। क्योंकि जो स्पार्टा है दोस्तों, यहाँ पे स्पार्टा में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रिया थी वो सैनिक क्रिया थी, सैनिक क्रिया। क्योंकि यहाँ पे युद्ध ज़्यादा होते थे तो प्रत्येक जो नागरिक पैदा होता था वो स्वस्थ होना जरूरी है कि उसका जो धर्म है वो राज्य का धर्म रहेगा, उसको राज्य की रक्षा करनी पड़ती थी। और जो कमज़ोर व्यक्ति या कमज़ोर जो शिशु होता था उसको यहाँ पे जो राज्य के जो कर्मचारी अधिकारी होते थे वो एक पर्वत से गिरा के मार देते थे। तो उस पर्वत का नाम यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टोइंगेट्स पर्वत से यहाँ पे गिरा के मार दिया जाता था। अस्वस्थ शिशु या कमज़ोर जो व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति होते थे उनको जो गिरा के मार दिया जाता वो टोइंगेट्स पर्वत के ऊपर से गिरा के या फेंका के मार दिया जाता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखे दोस्तों, यहाँ पे जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, स्पार्टा काल में राजा की सहायता के लिए कितनी सभाएं होती थी। दोस्तों जो स्पार्टा का राजा था उसकी जो हेल्प के लिए जो सहायता की जाती थी उसमें कितनी सभाएं होती थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन से आपको नए क्वेश्चन से बन सकते हैं आने वाले एग्जामों के दृष्टिकोण से, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, एस्टेट या फिर आरपीएससी से संबंधित या फिर आरकेएमएसएसबी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, अदरवाइज फिजिकल एजुकेशन से संबंधित चाहे नेट जेआरएफ उनसे संबंधित अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। और बाद थोड़े दिनों के बाद में दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पिछले रिवाइज क्वेश्चंस पेपर के आंसर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 इंपॉर्टेंट और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो रहने वाला है इसका सही आंसर, वो 2 यहाँ पे सभाएं होती थी। स्पार्टा काल में जो राजा होता था उसकी हेल्प की सहायता के लिए 2 सभाएं होती थी, उसमें एक होती थी दोस्तों यहाँ पे ब्यूल और दूसरी होती थी दोस्तों यहाँ पे एगोरा। अब दोस्तों ब्यूल होती थी वो यहाँ पे राजा के जो सामंत होते थे, राजा के मेन आदमी होते थे उनकी, और एगोरा यहाँ पे आम जनता की यहाँ पे सभाएं होती थी। तो थोड़ा सा मैं दोस्तों यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ आपको कि जो 2 सभाएं होती थी उनमें जो पहली सभा है दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है ब्यूल के नाम से जानी जाती है। पहली सभा ब्यूल और दूसरी एगोरा। अब दोस्तों यहाँ पे जो ब्यूल होती थी वो सामंतों की सभाएं होती थी और जो एगोरा वो स्वतंत्र नागरिकों की सभाएं होती थी। वो अपने को दोनों सभाएं ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखे दोस्तों एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था। दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा काल में जो शिक्षा का उद्देश्य है वो अपने को यहाँ पे पूछा गया है, वो क्या था। स्पार्टा काल दोस्तों यहाँ पे यूनान को 4 भागों में बांटा गया था। यूनान के काल को उसमें मैंने बताया था होमर काल, स्पार्टा, पूर्व एथेंस या उत्तर एथेंस काल, चौथा काल। तो उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट काल है स्पार्टा। और स्पार्टा में जो शिक्षा दी जाती थी उसका क्या उद्देश्य था वो अपने को यहाँ पे बताना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 रहेगा दोस्तों और जो सही आंसर रहेगा मैन ऑफ, यहाँ पे स्पार्टा की बात पूछी गई है दोस्तों, तो मैन ऑफ यहाँ पे एक्शन रहेगा। क्योंकि इस काल में सबसे जो ज़्यादा क्रियाएं की जाती थी वो सैनिक क्रियाएं की जाती थी। राज्य का धर्म होता था राज्य की रक्षा करना। तो प्रत्येक जो नागरिक जो बच्चा या शिशु जो पैदा होता था वो यहाँ पे राज्य की सुरक्षा के लिए ही पैदा होता था। और जो कमज़ोर होता था उसको फेंक के यहाँ पे टोइंगेट्स पर्वत से फेंका कर उसको मार दिया जाता था। तो यहाँ पे मैन ऑफ एक्शन है वो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य। एक बार सभी दोस्तों यहाँ पे क्लास को भी शेयर करते रहे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15, स्पार्टा काल में धार्मिक नृत्य को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा काल में धार्मिक नृत्य को किस नाम से जाना जाता था वो अपने को यहाँ पे बताना है।
और दोस्तों स्पार्टा का धर्म क्या था, तो वो यहाँ पे राज्य की रक्षा करना, राज्य की रक्षा सुरक्षा उसका संरक्षण करना ही इसका धर्म था, वो मैंने आपको बताया है। और स्पार्टा में जो धार्मिक नृत्य है उसको किस नाम से जाना जाता था। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, स्पार्टा काल में जो जिम्नास्टिक नृत्य है उसको किस नाम से जाना जाता था, तो जिम्नास्टिक नृत्य को अपन ने बीबासिस के नाम से जाना था। लेकिन यहाँ पे धार्मिक नृत्य पूछा गया है, प्रश्न नंबर 15 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे धार्मिक नृत्य है वो हारेमस और केसियाटिस के नाम से जाना जाता था। स्पार्टा के अंदर जो धार्मिक नृत्य है उसको अपन हारेमस और केसियाटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 2 स्लाइड्स के अंदर इसका आंसर आया है। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा काल में सैनिक नृत्य को किस नाम से जाना जाता है। स्पार्टा काल है उसमें सैनिक नृत्य है उसको किस नाम से जाना जाता है वो बताना है दोस्तों। अपन ने स्पार्टा में जिम्नास्टिक नृत्य को किस नाम से जाना जाता है वो अपन ने देखा है बीबासिस के नाम से जाना जाता है, बीबासिस। स्पार्टा में धार्मिक नृत्य को अभी जस्ट अपन ने देखा है वो हारेमस और केसियाटिस के नाम से जाना जाता है। अब पूछा गया है सैनिक नृत्य कि स्पार्टा में है वो सैनिक नृत्य है वो किस नाम से जाना जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 रहेगा दोस्तों, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों सैनिक नृत्य को अपन यहाँ पे पापी हिक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पापी हिक के नाम से सैनिक नृत्य को जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ वापस से इसको। क्वेश्चन नंबर 17 पूर्व एथेंस काल में जिम्नास्टिक अभ्यास को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा के जो 4 काल थे, होमर काल, दूसरा स्पार्टा, उत्तर एथेंस, पूर्व एथेंस, उत्तर एथेंस। तो जो पूर्व एथेंस है, अर्ली एथेंस पीरियड है, उसमें जो जिम्नास्टिक नृत्य है उसके अभ्यास को यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चंस को समझते रहना है दोस्तों, यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं जो यूनान के संबंधित 4 काल है उनसे संबंधित क्वेश्चंस हैं, वो आपस में एक दूसरे काल में फंसे हुए हैं। तो उनको अपन को समझना है कि कौन सा यहाँ पे होमर से संबंधित है, कौन सा स्पार्टा, पूर्व एथेंस या उत्तर एथेंस है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पूर्व एथेंस काल है उसमें जो जिम्नास्टिक का जो अभ्यास करवाया जाता था उसे अपन यहाँ पे गेस्टिकुलेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, गेस्टिकुलेशन के नाम से पूर्व एथेंस काल में जिम्नास्टिक अभ्यास को जाना जाता था। लेकिन स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को बीबासिस के नाम से जानते हैं और स्पार्टा काल में धार्मिक नृत्य को हारेमस या केसियाटिस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर ध्यान रखना है। क्लास को भी सभी लोग दोस्तों यहाँ पे शेयर करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शुरुआती क्लासें हैं, ज़्यादातर को पता नहीं रहेगी, तो आप क्लास को शेयर जरूर करते रहे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे पूर्व एथेंस काल में व्यायामशाला को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूर्व एथेंस काल है उसमें जो व्यायामशाला हुई होती है जिसे अपन जिम्नेजियम के नाम से जानते हैं, व्यायाम करवाया जाता है, तो उसको अपन किस नाम से जाना जाता है। पूर्व एथेंस काल की बात कर रहे हैं, उसमें जो व्यायामशाला है उसको किस नाम से जाना जाता था, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 के बताना है। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ यहाँ पे थ्योरी की क्लासेज भी अपन जल्द स्टार्ट कर देंगे, उसका शेड्यूल्स भी मैं आपको बता दूंगा। अभी शुरुआत में अपन MCQ क्लासेज ला रहे हैं क्योंकि थोड़ी समय की यहाँ पे दिक्कत आ रही है, बोर्ड क्लासेज चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, तो उनके आधार पर भी और थोड़ी सी यहाँ पे बिजी शेड्यूल होने के कारण अपन क्लासेज स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी अपन ने यहाँ पे MCQ की क्लासेज स्टार्ट करने की कोशिश की है और जल्दी अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लासेज भी स्टार्ट कर देंगे, आप टेंशन फ्री रहे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 पूर्व एथेंस काल में व्यायामशाला को किस नाम से जाना जाता है, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उसे अपन यहाँ पे पैलेस्ट्रा के नाम से जाना जाता है। पूर्व एथेंस काल में जो व्यायामशाला थी उसको अपन पैलेस्ट्रा के नाम से जानते हैं, लेकिन जो पैलेस्ट्रा में जो शिक्षक होता है दोस्तों यहाँ पे सिखाने वाला, उसको किस नाम से जानते हैं, वो अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 19 पैलेस्ट्रा में शारीरिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था कि पूर्व एथेंस काल में जो व्यायामशालाएं होती थी उसको किस नाम से जानते हैं। व्यायामशाला की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, व्यायामशाला पूर्व एथेंस काल में, तो उसे अपन पैलेस्ट्रा के नाम से जानते हैं। लेकिन अब जो पैलेस्ट्रा में जो शिक्षक होता है
उसको किस नाम से जाना जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 के, वो रहेगा यहाँ पे पेडो ट्राइब। ध्यान रखना है दोस्तों, जो पेलेस्ट्रा है पूर्व एथेंस काल में जो व्यायामशाला है वो उसे पेलेस्ट्रा, और जो पेलेस्ट्रा में जो शिक्षक होते हैं उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो वो पेडो ट्राइब के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे 31 क्वेश्चन हैं, उसमें से आप कितने आंसर सही कर पाते हैं वो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में मेरे को अपना स्कोर भी जरूर बताना कि 31 में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कुश्ती एवं मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों कुश्ती और जो मुक्केबाजी है उसके मिश्रित खेल को अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, कुश्ती और मुक्केबाजी का जो मिश्रित खेल होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है पेनक्रेशन। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे पेनक्रेशन है वो कुश्ती और मुक्केबाजी दोनों के मिश्रित नाम है, वो पेनक्रेशन होता है। और जो पेनक्रेशन खेल है दोस्तों यहाँ पे वो किस काल में किए जाते थे, तो वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, पूर्व एथेंस काल से संबंधित रहेगा। इस काल में पेनक्रेशन की क्रियाएं यहाँ पे की जाती थी, ये खेल किए जाते थे। तो पेनक्रेशन के अंदर कौन सी दो एक्टिविटीज़ यहाँ पे शामिल की जाती है, तो कुश्ती और मुक्केबाजी। ध्यान रखना है वो दोनों की दोनों नाम वो पेनक्रेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा देखने की जरूरत है, इसको थोड़ा सा छोटा है वो रहेगा। लेकिन एथेंस में धन से अभिप्राय क्या है दोस्तों, यहाँ पे एथेंस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, और एथेंस में धन से अभिप्राय क्या रहेगा। क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है दोस्तों यहाँ पे, चाहे 2018 में या फिर DSSB हो, KVS हो, सभी में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। एथेंस में धन से अभिप्राय क्या है, बड़ों के प्रति आदर, देवता के प्रति श्रद्धा, राज्य के प्रति निष्ठा, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो उपरोक्त सभी है, वो इसका सही आंसर रहेगा कि एथेंस में जो धन का अभिप्राय है, यानी जो मेन इसका लक्ष्य है वो बड़ों का आदर करना है, देवताओं के प्रति श्रद्धा रखनी है, और राज्य के प्रति निष्ठा रखनी है, उसकी सहयोग भावना से रहना है। तो ये एथेंस में धन का अभिप्राय रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 देंगे दोस्तों एक बार। क्वेश्चन नंबर 22, गेंद का प्रयोग कर शिक्षा देने वाले अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों यहाँ पे जो बॉल होती है बॉल से संबंधित जितनी, चाहे वो फुटबॉल की बॉल हो या फिर क्रिकेट से संबंधित बॉल हो, ऐसे जितने भी बॉल खेल होते हैं जिसमें गेंद का प्रयोग किया जाता है, उसकी जो शिक्षा देने वाले जो शिक्षक होते थे अध्यापक, उनको किस नाम से जाना जाता था, वो अपने को यहाँ पे बताना। पेडोट्राइब, पेडोनोमस, स्पेरिसडिस, या फिर डिडास्केलियम। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, और पूरा के जो जितने भी खेल हैं, चाहे वो गेंद से हैं, भाले से हैं, अस्त्र शस्त्र से संबंधित है, वो सभी खेल हैं, वो ध्यान रखना है, वो पूर्व एथेंस काल से संबंधित रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे पूर्व एथेंस काल में ये खेल की क्रिया होती थी। तो जो गेंद का प्रयोग कर जो शिक्षा देते थे उसे अपन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22, और जो सही आंसर रहेगा स्पेरिस्टिस। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे स्पेरिस्टिस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, पूर्व एथेंस काल में संगीत के विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों यहाँ पे पूर्व एथेंस काल में जो संगीत का विद्यालय है उसे अपन किस नाम से जानते थे, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बताना है। और सभी दोस्त क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों, बार बार क्लास को शेयर करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करते रहे। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो लिंक दिया गया है उसको आप जरूर ज्वाइन करके रखें टेलीग्राम से संबंधित। पूर्व एथेंस काल में संगीत के जो विद्यालय होते थे दोस्तों यहाँ पे, उसे अपन किस नाम से जानते थे, क्वेश्चन नंबर 23, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डिडास्केलियम। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो डिडास्केलियम है वो संगीत के विद्यालय होता था, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कौन से काल में, वो पूर्व एथेंस काल रहेगा, ना कि उत्तर एथेंस काल। इस प्रकार दोस्तों बार बार मैं आपको जोर दे के बताता हूँ कि यूनान के जो 4 काल है उसको आप
अच्छे से समझना है कि कौन से काल में कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे शामिल होती थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों। अपना स्कोर भी जरूर लास्ट में मेरे को बताइए कि कितना स्कोर आप 30 क्वेश्चंस के अंदर आप अचीव कर पाते हैं, वो जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24, भाला या जेवलिन का प्रयोग कर शिक्षा देने वाले शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों यहाँ पे जो जेवलिन थ्रोअर होता है, भाला के नाम से जानते हैं अपन उसे, जो भाला होता है, तो उस भाले का जो प्रयोग कर जो शिक्षा देता था उस शिक्षक को किस नाम से जाना जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 बताना है दोस्तों। यहाँ पे टोक्सोटोज, होप्लोमेचोस, एकोन्टोटिस या फिर लांसोसार्गस, भाले या जेवलिन का प्रयोग कर, ये भी दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ, जितने भी शिक्षक है और जो क्रिया है वह पूर्व एथेंस काल से संबंधित रहेगी। चाहे गेंद का खेल हो, भाले का खेल हो, चाहे तीरंदाजी हो, चाहे अस्त्र शस्त्र हो, ये सब पूर्व एथेंस काल से संबंधित क्रियाएं थी। क्वेश्चन नंबर 24 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जेवलिन का जो प्रयोग कर शिक्षा देता था उसे अपन एकोन्टोटिस के नाम से जाना जाता था। शिक्षक का नाम किस नाम से जानते थे, उस शिक्षक को अपन एकोन्टोटिस के नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शंस है वो एक ऑप्शन यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है, वो मैं आपको बता दूँ एक बार। चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा, एथेंस में गरीब लोगों के व्यायाम के स्थान को किस नाम से जाना जाता। दोस्तों यहाँ पे जो एथेंस के अंदर जो गरीब लोग हैं तो वो व्यायाम करते थे, तो उसको किस नाम से जाना जाता था, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे एथेंस के अंदर आपको मैं बता दूं पहले ही कि एथेंस के अंदर जो खेल मैदान होता था उसे अपन पेलेस्ट्रा के नाम से जानते थे, लेकिन यहाँ पे गरीब लोगों के जो व्यायाम का स्थान होता था उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो बताना है। वैसे अपन पेलेस्ट्रा बोलते हैं, पेलेस्ट्रा के नाम से जानते हैं खेल के मैदानों को, लेकिन यहाँ पे गरीब लोगों के लिए व्यायाम की बात पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे कैंपस मार्सियस, पेलेटिनिस्टास, लांसोसार्गस या फिर होप्लोमेचोस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लांसोसार्गस। लांसोसार्गस के नाम से जाना जाता था, वो गरीब लोगों का व्यायाम स्थान होता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देंगे दोस्तों। पेन हेलेनिक खेलों का आयोजन कौन से काल में होता था। दोस्तों यहाँ पे पेन हेलेनिक की बात कर रहे हैं, वो इसका आयोजन कौन से काल में होता था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले अपन ने देखा था दोस्तों यहाँ पे कि पेन क्रेसन की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पे पेन क्रेसन में कौन से दो खेलों को शामिल किया गया था, तो कुश्ती और मुक्केबाजी, रेसलिंग और यहाँ पे बॉक्सिंग को शामिल किया गया था। लेकिन अब पूछा गया है पेन हेलेनिक खेलों का आयोजन कौन से काल में होता था। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेन हेलेनिक खेलों का आयोजन है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का पूर्व एथेंस काल में रहेगा दोस्तों। यहाँ पे पेन हेलेनिक खेलों का आयोजन है वो यहाँ पे कौन से काल में किया जाता था, तो वो यहाँ पे अर्ली एथेंस पीरियड के अंदर यानी पूर्व एथेंस काल के अंदर इनका आयोजन किया जाता था। और क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, आप क्लास के बारे में भी एक बार जरूर बताइए। क्लास आपको पसंद आती है या नहीं आती है, कौन से आपके सुझाव है, क्लास में और क्या बदलाव किया जाना चाहिए, वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों एक बार। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 27 रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेन हेलेनिक खेल कितने प्रकार के होते थे। दोस्तों यहाँ पे पेन हेलेनिक खेल है वो कितने प्रकार के होते थे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अभी बताया था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में बताया था कि पेन हेलेनिक खेलों का आयोजन कौन से काल में होता है, तो वो पूर्व एथेंस काल में होता है, पूर्व एथेंस काल में होता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं पेन हेलेनिक खेल, वो अपने को यहाँ पे बताना है, 4, 6, 5 या फिर 8। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बताना है पेन हेलेनिक खेल कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के यहाँ पे पेन हेलेनिक खेल होते हैं, यानी 4 खेलों को अपन शामिल करते हैं, तो उससे अपन पूर्व एथेंस काल में किस नाम से जानते हैं,
तो उसे अपन पैन हेलेनिक खेलों के नाम से जाना जाता है। अब वो 4 खेल कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, पैन हेलेनिक खेलों में कौन कौन से खेल शामिल थे। दोस्तों यहाँ पे पैन हेलेनिक जो खेल थे उनमें से जो कौन कौन से खेल यहाँ पे शामिल थे वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे इसको 3 क्वेश्चंस के अंदर डिवाइड करके बनाया है कि पैन हेलेनिक खेलों का आयोजन कौन से काल में होता है, तो वो अपने को ध्यान रखना है पूर्व एथेंस काल में होता है। इसमें कितने खेल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बताया था मैंने, तो उसमें 4 खेल आते हैं। अब उसमें कौन कौन से खेल हैं नाम भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है उपरोक्त सभी। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 का उपरोक्त सभी। इसके अंदर आपको मैं बताऊँ दोस्तों यहाँ पे कि इसके अंदर कौन कौन से खेल थे। तो ओलंपिक पहला खेल था, पाइथियन, इस्टमेन और नीमेन। इसी सीक्वेंस से अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो 4 खेल थे ओलंपिक, पाइथियन, इस्टमेन और नीमेन, इन चारों खेलों को अगर अपन मिलाते हैं तो उसे अपन पैन हेलेनिक खेलों के नाम से जानते हैं और ये पूर्व एथेंस काल से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे यूनान का जो स्वर्ण काल है, गोल्डन पीरियड है, वो किस काल को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपको 2 प्रकार से क्वेश्चन याद रखना है, ये क्वेश्चन 29 इसका आंसर आपको बताना है, लेकिन इसके बाद में मैं बताऊँ आपको, ये तो यूनान का स्वर्ण काल पूछा गया है, सिर्फ यूनान का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है वो अपने को 4 ऑप्शन में से बताना है। लेकिन अगर आपको खेलों का स्वर्ण काल या शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल, खेलों का स्वर्ण काल है, वो किस काल को कहा जाता है, तो वो यूनान को कहा जाता है। क्वेश्चन का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे यूनान का स्वर्ण काल पूछे तो आपको ऑप्शंस बताना है, लेकिन अगर खेलों का स्वर्ण काल पूछे तो फिर वो यूनान रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो उत्तर एथेंस काल। तो यूनान का स्वर्ण काल पूछे तो उत्तर एथेंस काल आएगा, लेकिन खेलों का स्वर्ण काल पूछे तो फिर यहाँ पे यूनान आएगा, और यूनान में 4 काल है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके आपको बता दूं। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा दिखने में जरूर दिक्कत आएगी लेकिन ध्यान से सुनना है। किस काल को दर्शन शास्त्रियों का काल कहा जाता है। कौन सा काल है जिसे अपन दर्शन शास्त्री, जिसे अपन फिलोसॉफी के नाम से, फिलोसोफर्स के नाम से जानते हैं, फिलोसोफर्स का काल कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 बताना है दोस्तों, यहाँ पे किस काल को दर्शन शास्त्रियों का काल कहा जाता है। क्योंकि इस काल में दोस्तों यहाँ पे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान दार्शनिक पैदा हुए थे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे अरिस्टोफेनेज और जेनोफोन जैसे यहाँ पे रूढ़िवादी दार्शनिक भी पैदा हुए थे। तो ये कौन से काल में पैदा हुए थे जिस कारण इसे दर्शन शास्त्रियों का काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उत्तर एथेंस काल को अपन यहाँ पे ध्यान रखना है, फिलोसोफर्स के काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में बुद्धिमत्ता का ज़्यादा प्रयोग हुआ था। यहाँ पे व्यक्तिवाद का बोलबाला ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे सैन्य क्रियाएं कम और बुद्धि से संबंधित क्रियाएं ज़्यादा होने लगी थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31 और लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आज का क्लास का, और कैसे लगी क्लास वो भी जरूर बताइए, और लास्ट में आपको अपना स्कोर भी जरूर बताना है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31, यूनान का पतन कौन से साम्राज्य ने किया। दोस्तों यहाँ पे यूनान का पतन हो गया था, तो यूनान के पतन के बाद यहाँ पे कौन सा राज्य आया था, कौन से साम्राज्य ने अपना राज्य स्थापित किया था। तो यूनान का पतन है वो किसने किया था वो अपने यहाँ पे बताना है। और दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी और 31 क्वेश्चंस के अंदर आप कितना स्कोर अचीव कर पाए जरूर बताइए। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए, और क्लास को अच्छी लगी है तो दोस्तों यहाँ पे शेयर और लाइक जरूर करके जाए, आप शेयर और लाइक जरूर करें। और जल्द ही अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी करेंगे स्टार्ट, मैंने आपको बताया दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा यहाँ पे रोम ने। दोस्तों यूनान का जो पतन है वो रोम राज्य ने किया था, और यूनान के पतन के बाद रोम साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना हो गई थी।
तो अब आज की क्वेश्चन में अपन ने यहाँ पे यूनान से संबंधित इतिहास पढ़ा है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो रोम का इतिहास अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और जल्दी अपन यहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।